नेपाल का भारत से गहरा सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक संबंध हमेशा से रहा है। लेकिन क्या वह भारत का हिस्सा बन सकता था या नहीं, यह कई ऐतिहासिक फैसलों पर निर्भर था। कुछ मुख्य बिंदु देखें। एक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नेपाल कभी भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। 1816 की सुगौली संधि के बाद ब्रिटिश और नेपाल के बीच सीमाएं तय हुईं। आजादी के समय नेपाल एक स्वतंत्र राजशाही था। दो, भारत की आजादी और नेपाल 1947 में भारत आजाद हुआ, तब नेपाल पहले से ही स्वतंत्र था। महाराज त्रिभुवन और फिर महेंद्र, नेपाल के राजा, भारत के साथ अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन वे नेपाल की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। तीन, नेहरू जी का रुख। पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्षता और स्वतंत्र पड़ोसी देशों की संप्रभुता के समर्थक थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत को आक्रामक विस्तारवादी समझा जाए, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य। इसीलिए उन्होंने नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि को स्वतंत्र देश बने रहने दिया, भले ही सांस्कृतिक रूप से ये भारत से जुड़े थे। चार, अगर नेहरू अलग नीति अपनाते, अगर नेहरू चाहते, तो 1950 में हुए भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि को इस तरह बना सकते थे कि नेपाल भारत संघ में आ जाए, जैसे सिक्किम 1975 में हुआ। उस समय नेपाल आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत कमजोर था। भारत आसानी से उसे अपने संघ में शामिल कर सकता था। लेकिन ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि छोटे देशों को हड़पने वाला बन जाती और चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत दलील मिलती। नेपाल भारत का हिस्सा तो नहीं बना, लेकिन दोनों देशों के बीच खुले बॉर्डर, व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते कभी कभी तनावपूर्ण भी हो जाते हैं, लेकिन जन जन के स्तर पर दोनों अभी भी बेहद करीब हैं।